गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। उसके अनुवाद के नियम क्या हैं, अनुवाद का क्रम क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप एंड क्वेश्चन वर्ड्स है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या मेरे पिताजी 4 महीने से कार चला रहे थे? विद्यार्थी बहुत दिनों से समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहे थे? अध्यापक महोदय सुबह से क्या पढ़ा रहे थे? तो देखें, यहाँ वाक्य के अंत में रहे थे, रहा था प्रयोग में आया है। साथ ही साथ कुछ बीते समय का पूर्ण और अपूर्ण, इसीलिए इसका नाम रखा गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब कुछ पूरा हो चुका है और अभी भी जारी है। क्या मेरे पिताजी 4 महीने से कार चला रहे थे? हैड माई फादर बीन ड्राइविंग द कार फॉर 4 months? विद्यार्थी बहुत दिनों से समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहे थे? वाई हैड द स्टूडेंट्स नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर मेनी डेज? अध्यापक महोदय सुबह से क्या पढ़ा रहे थे? What had the teacher been teaching since morning? अनुवाद के नियम। यदि हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो क्या कि अंग्रेजी कुछ नहीं लगाते हैं, बल्कि सीधे सभी कर्ताओं से पहले हैड का प्रयोग कर देते हैं। तत्पश्चात सब्जेक्ट, फिर बीन एवं मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द हैड से पहले लगाते हैं, अर्थात हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हिच पहले लगाते हैं। इसके बाद हैड का प्रयोग, इसके बाद बीन तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। इसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य अनुवाद का क्रम होता है, अगर ऐसा नो टाइप कोई क्वेश्चन है तो हैड पहले आएगा, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब या आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद अन कॉम्प्लीमेंट्स। और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद इस पर मैं एक्सरसाइज कर दूंगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्य से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात ऐसा नो टाइप का क्वेश्चन है तो हैड का प्रयोग सर्वप्रथम करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन और मुख्य क्रिया में आईएनजी, और निश्चित समय के लिए सिंस, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है, अर्थात ऐसा नो टाइप का नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है, तो प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे, इसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बीन और फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। फिर सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं। आप लोग इस
वीडियो को अच्छी तरह से देखें और उसको समझें, पढ़ें और कॉपी में उतार लें। थैंक यू।